बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनटीवी के साथ मैं हूं सलमान भट्ट। कहा जाता है कि जब अमेरिका की हुकूमत तब्दील होती है या अमेरिका का सदर तब्दील होता है तो ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया का मसला होता है। आज हम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग जायजा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये जायजा ये है कि आज से पहले कितने अमेरिकी सदूर आए और गए और दुनिया में किस तरह का रिएक्शन होता था, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप के जाने से, उनके रुखसत होने से, दोबारा इलेक्शन ना जीतने से दुनिया के कौन से ममालिक जो हैं वो खुश हैं और दुनिया के कौन से ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें डोनाल्ड ट्रंप के जाने से सफ़े मातम बिछी पड़ी है। तो सबसे पहले मुख्तसर सी बात करते हैं दुनिया के वो दो ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के जाने से सबसे ज्यादा गमजदा हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौर के सबसे बड़े बेनिफिशियरी नंबर 1 इसराइल। इसराइल वो मुल्क है कि जिसको हमेशा से अमेरिका की बेशक आशीर्वाद हासिल रही है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के लिए जिस किस्म के इकदाम उठाए, आज से पहले कोई अमेरिकी सदर इसराइल के हक में इस तरह के इकदाम उठा नहीं सका। जैसा कि यरूशलेम को अनडिवाइडेडली इसराइल का कैपिटल तस्लीम कर लिया और फलस्तीन हो, पूरी अरब मुस्लिम दुनिया हो या दुनिया के दीगर ममालिक हो, सबके तहफ़्फ़ुज़ात को एक साइड पर रखते हुए अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। दूसरे जो माजी में अमेरिकी सदूर थे वो इसराइल को बेतहाशा टेक्नोलॉजी जरूर दी, माली मुआवना जरूर की, लेकिन आज तक किसी ने तल अबीब के अलावा यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं किया। उसके अलावा अमेरिका ने इसराइल की शेरबाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के खुश करने के लिए ईरान से ना सिर्फ उसके साथ जो एटमी मुआहदा हुआ था उसको मनसूख किया, बल्कि ईरान पे सख्त किस्म की पाबंदियां लागू की और जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत हो, जो कि अहम कमांडर थे ईरान की फौज के, और उसके अलावा जो पिछले दिनों ईरान के इंतहाई अहम एटमी साइंसदान का कत्ल हुआ, इसराइलियों ने उनको मारा, उसमें भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ना सिर्फ मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। ये तो हो गया इसराइल। अब दूसरा कौन सी ऐसी नाजायज रियासत है कि जिसको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बेतहाशा सपोर्ट मिली और डोनाल्ड ट्रंप के जाने पे वो भी गमजदा है? जी हां, बिल्कुल बात करें नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की। नरेंद्र मोदी कुछ अर्सा कबल तक अमेरिका जाके हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके ट्रंप साहब के हक में जलसे किया करते थे। अब और दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि ट्रंप ने कितनी अनकंडीशनल वो दिखाई इंडिया को, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह चीन को जेर करने के लिए अमेरिका को एक ऐसा एलाय चाहिए कि जो चीन की नाक में दम करने की सलाहियत रखता हो। तो अमेरिका के मुताबिक वो उनका अहम तरीन इत्तेहादी बना हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान को इसका यह फायदा हुआ कि अमेरिका से दिफाई मुआहदे बढ़े, अमेरिका से ट्रेड बढ़ी और अमेरिका की नजर में हिंदुस्तान की वैल्यू बढ़ी। और अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के जाने से हिंदुस्तान भी थोड़ा सा उदास दिखाई इसलिए देता है कि अब उसकी नाजायज बातों को कौन मानेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का किरदार हो या दूसरे मामलात हो, उसमें इंडिया को कोई खास घास नहीं डाली, लेकिन उसके बावजूद ये इंडियंस का मसला आप सबको पता है कि थोड़ी सी इनको घास की जरूरत होती है, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर डाली गई। तीसरे नंबर पे जो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के जाने से उदास हैं या परेशान हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सपोर्ट किया है, वो हैं हमारे सऊदी भाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब या यूएई जितने अरब ममालिक हैं, इनको जितनी सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मिली किसी दूसरे दौर में नहीं मिली। जिस तरह सऊदी अरब और अरब ममालिक का जो इत्तेहाद है यमन के खिलाफ, यमन में जो सऊदी अरब जंग लड़ा है, दुनिया के मगरबी इत्तेहादी हो या कनाडा जैसे ममालिक शदीद तनकीद करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज पे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे भी अपनी आशीर्वाद रखी, चाहे वो जमाल खाशकोजी का कत्ल हो या उसके अलावा जितने मामला मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ दुनिया इकट्ठी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनका साथ नहीं छोड़ा गया। तो डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो हैं वो अरब ममालिक भी थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ भी अमेरिका ने जितनी कार्रवाइयां की उसमें मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब जो हैं वो फ्रंट लाइन पे अमेरिका के साथ खड़े नजर आए। अब उनको डर यह है कि जो बाइडन आने के बाद जब वो ईरान से अपना एटमी मुआहिदा दोबारा से कर लेंगे तो ये अरब ममालिक को भी इसराइल की तरह ये बात कोई खास पसंद नहीं आई। और ये तो वो ममालिक थे कि जिन्होंने सऊदी डोनाल्ड ट्रंप के जाने पे जो सदमे में थे, लेकिन अब दो ममालिक ऐसे भी हैं कि जो जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के कोई बड़े अच्छे मिसाली ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को ही अगला सदर देखना चाहते थे। जी हां, बात करें चीन और रशिया की। ये दो ममालिक समझते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तबाही का जितना सामान किया है वो ये दो ममालिक इकट्ठे होकर भी नहीं कर सकते। जिस तरह माहौलियाती मुआहदों से खुद को निकाल लिया, जो दुनिया की लीडरशिप का एक अमेरिका का किरदार था, चाहे आलमी इदारा सेहत हो या दूसरे मामलात हो, उनमें से जब खुद को विड्रॉ किया अमेरिका ने, तो चाइना या रशिया ये बहुत खुश दिखाई देते थे इस सारी सूरत हाल से। चूंकि चीन हो या रूस हो, वो दुनिया की लीडरशिप करने के ख्वाहिशमंद हैं। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के दौर में किस तरह शाम में रूस ने अपनी मुदाखलत बढ़ाई और चीन के भी मामलात जो चीन में भी उसमें गर्मी देखने में आई। इवन तुर्की ने भी
अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के दुनिया के दीगर ममालिक में मुदाखलत तेज कर दी। वो इस वजह से, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका पे फोकस करना चाहते थे और दुनिया की दीगर ताकतों के पास ये मौका था कि वो बाहर निकल के अपने पर खोल सकें। तो इसीलिए चीन और रशिया को दुख है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका का एक लीडरशिप का जो किरदार है उसको वापस लेके आने की तरफ जा रहे हैं, और ये बात चीन और रूस को कोई ज्यादा पसंद नहीं है। अब हम बात करते हैं मैक्सिको की। जो मैक्सिको है जिसके गिर्द अमेरिका दीवार तामीर कर रहा था, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जाने से बहुत खुश है, क्योंकि तारिकीन वतन से मुतल्लिक जो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पास किया था और जो सफरी पाबंदियां आयद की थी मुस्लिम ममालिक वगैरह पे, उसमें जो मैक्सिको के शहरी हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में अफेक्ट हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के जाने से उनके सर से भी ये बला टली। दुनिया का एक और इंतहाई अहम तरीन मुल्क है शुमाली कोरिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ड्रामाई तौर पर शुमाली कोरिया के सरबराह से मुलाकातें की, लेकिन शुमाली कोरिया ईरान की तरह नहीं है, वो अपनी पॉलिसी से जरा भी हटता या लचक दिखाता तैयार नहीं होता। पिछले दिनों उन्होंने ऐसे हाइड्रोजन बम की तैयारी की है उनके मुताबिक, जिससे वो पूरा अमेरिका तबाह कर सकते हैं। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारे और जो बाइडेन जीते, तो शुमाली कोरिया ने बयान जारी किया कि अमेरिकी सदर कोई भी हो, अमेरिका हमारा दुश्मन नंबर 1 है और शुमाली कोरिया को कतन कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप जीते या जो बाइडेन जीते, हम अमेरिका से नफरत की अपनी पॉलिसी जारी रखेंगे। तो शुमाली कोरिया तो बहुत स्ट्रेट है, डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो उनको फर्क नहीं पड़ता, ना उनका इससे कोई ताल्लुक है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की आंख मिचौली से हम सब वाकिफ हैं। जो गर्मजोशी जनरल अयूब के दौर में होती थी वो वक्त के साथ साथ मान पड़ती रही, और अभी सूरत हाल ये है कि अमरीकी हमारे पाकिस्तानियों का फोन तक नहीं सुनते और हिंदुस्तान का तो दौरा कर लेते हैं, जहां पे 3-4 रोज वो रुकते हैं और अपने अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान के बाद चंद घंटों के लिए भी बाजुकात वो नहीं आते। तो पाकिस्तान की अमेरिका के बारे में जो पॉलिसी है या अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में जो पॉलिसी है, ये किसी एक हुकूमत या 2 हुकूमतों के बस की बात नहीं है। ये पॉलिसी डायरेक्ट बिलोंग करती है एस्टेब्लिशमेंट से। जी हाँ, पाकिस्तान की के मुतालिक अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको किसी भी सदर से ज्यादा जो अमेरिकी फौज, सीआई और उनकी स्टैब्लिशमेंट है ना, वो रन करती है। चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला मुख्तलिफ रहे हैं, अमेरिका इस जंग में जितनी बुरे तरीके से फंसा रहा है, पाकिस्तान ने बिलाशुबा उनको सेफ एग्जिट जरूर दिया है, लेकिन स्टिल अमेरिकन हमेशा से डू मोर का मुतालबा करते हैं और वो आगे भी ये करते रहेंगे। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पाकिस्तान को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को बड़ा प्रेशराइज किया, लेकिन वक्त के साथ साथ इमरान खान से दोस्ती और इंडिया को भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए कश्मीर के मामले में सालसी की पेशकश की। जो बाइडेन ट्रंप की निस्बत थोड़ी सी मतवाजन शख्सियत दिखाई देते हैं और वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में तवाजन रखेंगे। दुनिया के बाकी दीगर ममालिक के बारे में भी हमने आपको बताया। उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।